गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग आधुनिककालीन शिक्षा के विषय में पढ़ रहे थे कक्षा 12 में, तो इस पे हमारे 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। ये आज अंतिम क्लास है। हमने अभी पहले कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। इससे पहले आज हम कुछ और प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं इसमें। जैसे कि इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के किन्हीं 2 गुणों को बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के 2 गुण कौन कौन से थे? इन्होंने कहा था कि आयोग की सिफारिशें जो थी वो भारत की वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी, यानी कि जिस तरह की परिस्थिति चल रही है वर्तमान में, उसी तरह की शिक्षा जो होनी चाहिए उसी प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया, यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। तो ये उन्होंने 2 सुझाव दिए थे, 2 गुण इनके थे ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना किस रूप में प्रस्तुत की? तो शिक्षा आयोग द्वारा विद्यालय शिक्षा की जो नवीन संरचना थी, यानी कि नई संरचना जो प्रस्तुत की गई थी, वो इस प्रकार से थी, जिसमें पहला था कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा दी जाए, 4 से 5 वर्ष तक निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात इन्होंने कही थी। ये नवीन संरचना थी शिक्षा आयोग द्वारा विद्यालय शिक्षा के संबंध में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952-53 के उद्देश्यों एवं सुझावों को बताइए। तो समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? जिसमें था पाठ्य विषयों का चुनाव, पाठ्यक्रम प्राविधिक शिक्षा, नेक्स्ट था बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाए, नेक्स्ट था छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, नेक्स्ट अध्यापन समस्या जो भी है, पढ़ने लिखने में जो समस्या आ रही उस समस्या को दूर किया जाए, नेक्स्ट है अध्यापन कार्य की अवधि पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट शुल्क प्रवेश की व्यवस्था सही रूप से होनी चाहिए, नेक्स्ट भाषा एवं प्रश्न पत्रों के विभाजन की जो समस्या है इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, समिति के सुझाव हैं। नेक्स्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति अच्छी प्रकार से की जानी जिससे बच्चों का अच्छी तरीके से शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किया जाए। नेक्स्ट पंच फैसला बोर्ड की भी स्थापना की बात की जाए। यहाँ पे स्थापना होना है, स्थाना हो गया है, यहाँ पे स्थापना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्थापना होगा। तो ये इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव समिति के जो सुझाव थे उसके विषय में ये बात कही गई थी। तो आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।